हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल अकाउंट्स एक्सपर्टीज़। लास्ट सेशन में हमने इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर का क्वेश्चन किया था, जिसमें शेयर्स फुली सब्सक्राइब्ड थे, लेकिन उसमें कुछ कॉल रिसीव, कुछ शेयर्स पर फाइनल कॉल रिसीव नहीं हुई थी। उसमें हमने बैलेंस शीट भी प्रिपेयर की थी एंड कैश बुक, जो हम क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कैश बुक एंड बैलेंस शीट, वो हमने प्रिपेयर की थी। तो आज हम फिर से एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे इस सेशन में। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। Question is, Rohit and company issued 30,000 shares of rupees 10 each, payable rupees 3 on application, rupees 3 on allotment and rupees 2 on first call after 2 months. 3 rupees application पर है and 3 rupees allotment पर, 2 first call after 2 months. All money due on allotment was received, but when the first call was due, a shareholder having allotment तक सब कुछ रिसीव हो गया, एप्लीकेशन भी हो गई, अलॉटमेंट भी रिसीव हो गया, लेकिन जब फर्स्ट कॉल आई तो शेयर होल्डर ने 400 जिसने शेयर्स ले रखे थे उसने फर्स्ट कॉल पे नहीं की, और 300 शेयर्स एंड ए शेयर होल्डर ऑफ ₹300 पेड द मनी फॉर द सेकंड एंड फाइनल कॉल। और शेयर होल्डर ने क्या किया, जो सेकंड एंड फाइनल कॉल थी ऑफ ₹2 ईच विच हैड नॉट बीन मेड एज येट, अब तक सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल हमने मतलब ड्यू भी नहीं हुई, उससे पहले उसने क्या कर दिया, ₹2 300 शेयर्स पर पे कर दिया, मतलब कॉल्स इन एडवांस। ये हो गया कॉल्स इन एरियर्स, क्योंकि पे नहीं किया, और ये हो गया कॉल्स इन एडवांस की ₹2 300 शेयर्स पर पहले से ही पे कर दिए। तो हम इसकी वर्किंग बनाते हैं एंड देन जनरलाइज करते हैं इसको। हमारे पास टोटल शेयर्स कितने थे, 30,000, ठीक है। तो टोटल कैपिटल कितनी होगी हमारी, 10 रुपीज़ के हिसाब से 3 lakhs, ठीक है। अभी जो 10 रुपये हैं एप्लीकेशन पर हमारे ₹3 एंड अलॉटमेंट पर ₹3 एंड फर्स्ट कॉल पर ₹2, फर्स्ट कॉल पर ₹2, 3 और 3 6 और 2 8। तो सेकंड कॉल पे कितना हो गया बैलेंस, क्योंकि 10 रुपये का एक शेयर है और अब तक 8 हुए हैं, तो सेकंड कॉल पे बैलेंसिंग कितनी हुई, ₹2 सेकंड कॉल पे लेंगी कंपनी, ठीक है। तो अब हम पहले एंट्रीज कर लेते हैं, जनरलाइज कर लेते हैं एंट्रीज को। सबसे पहले क्या हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन मनी, अकाउंट कितने से, ₹3 ऑन एप्लीकेशन, कितने शेयर्स इशू किए हैं, 30,000, तो कितना हो गया, 3 इंटू 30,000 शेयर्स इंटू ₹3 एप्लीकेशन पर, 90,000। नंबर सेकंड, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, नंबर सेकंड पे क्या हुआ, हमने इस शेयर एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 90,000। नंबर थर्ड, हमने शेयर अलॉटमेंट ड्यू किया, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने अमाउंट से, अलॉटमेंट पे कितने आने हैं, ₹3 30,000 शेयर्स पर, तो कितना हो गया, ये भी 90,000। 30,000 हमारे शेयर्स थे और ₹3, इस पे हमने अलॉटमेंट पे मनी रिसीव कर लिया होगा, पूरा रिसीव किया है हमने, क्योंकि अलॉटमेंट तक कोई दिक्कत नहीं हुई। अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 90,000। अब हम क्या ड्यू करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने अमाउंट से, 2 रुपीज़ 30,000 शेयर्स थे, ₹2 के हिसाब से 60,000, ठीक है। अब रिसीव कितना किया हमने इस पर,
हमने जो रिसीव किया है, ये देखो 30,000 शेयर्स पर हमें 2 रुपये रिसीव करने थे फर्स्ट कॉल पर, 60,000। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 400 शेयर्स पर हमें फर्स्ट कॉल नहीं मिली, तो 400 शेयर्स पर 2 रुपये नहीं मिले, तो कितना हो गया 800। माइनस कर देंगे इसमें से 002959200, ये हमारी वर्किंग थी। एंड इसमें क्या हुआ, 300 शेयर ने 2 रुपये एडवांस में पे कर दिए, जबकि हमारी सेकंड कॉल अभी तक हुई नहीं है ड्यू, उसने पहले से ही पैसे दे दिए हैं। तो सेकंड वर्किंग क्या हो जाएगी, फर्स्ट वर्किंग थी हमारी, सेकंड हो जाएगी सेकंड कॉल एडवांस। सेकंड कॉल हमारी कितने की है, 30,000 शेयर्स पर, कितने शेयर्स पर आई है हमारी एडवांस, 300 शेयर्स पर। 300 शेयर्स पर एडवांस रुपये मिले हैं कितने, सेकंड कॉल कितने की थी, 2 रुपये की, 600 रुपये हमें एडवांस मिले हैं, डेट इज़ एडवांस। तो हमने शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू कर दी, तो शेयर फर्स्ट कॉल पे हमें कितना अमाउंट मिला, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, $59,200। अब हमें ये तो शेयर फर्स्ट कॉल पे मिला है, ठीक है। इस पे हम क्या है, बीच में एक एंट्री और बोल के कॉल्स इन एरियर्स, हम तो चाहे इसमें भी कर सकते हैं या इसको अलग भी एंट्री कर सकते हैं, कितने अमाउंट से, क्योंकि हमने 60,000 से फर्स्ट कॉल को डेबिट किया था, ठीक है। तो हम अलग से ही कर देते हैं इसको, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, कितने से, 800 से, 800 से ड्यू थी। इसको हम कंबाइन भी कर सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। हमने 60,000 से डेबिट किया था, तो क्रेडिट भी कितने से करेंगे, 60,000 से ही क्रेडिट करेंगे। बैंक में कितना पैसा आया, 59,200, और 800 रुपये क्या है हमारे, अभी आए नहीं है, आने बाकी हैं, तो हम इसे कंबाइन भी कर सकते हैं, हमारी कंबाइंड है एंट्री। लास्ट हमें एडवांस रिसीव हो गया पैसा 300 शेयर्स पर, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस, कितने अमाउंट से, 600। ठीक है। और जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है कि हम इन तीनों की भी कंबाइंड एंट्री डाल सकते थे, क्या एंट्री हो सकती थी उसकी, बैंक अकाउंट डेबिट, कितने अमाउंट से, एक तो हमें 59,200 फर्स्ट कॉल का पैसा मिला, प्लस 800 रुपये एडवांस मिल गए, 59,200 और 600 रुपये एडवांस मिले हैं, ठीक है। तो 59,800, कॉल्स इन एरियर्स कितना था हमारा, कॉल्स इन एरियर्स 800, शेयर कॉल टू शेयर फर्स्ट कॉल कितने से ड्यू थी हमारी, 60,000 से, टू कॉल्स इन एडवांस। इस बैंक में जो है हमारा कितना है, 600 रुपये एडवांस भी तो है, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। तो हम इसको कैसे भी एज पर अपनी कंफर्ट जो हमें लगता है हम उसको जनरलाइज कर सकते हैं। हम बैंक, हमने कितना शेयर फर्स्ट कॉल पे रिसीव किया, उसको हम अलग सेपरेट एंट्री लिख सकते हैं। फिर कॉल्स इन एरियर्स हमारे कितने रह गए, हम उसको अलग लिख सकते हैं। अगर हम कंबाइन करना चाहते हैं तो हम दोनों को कंबाइन भी कर सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स टू शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है। फिर तीसरा, हमने कॉल्स इन एडवांस रिसीव किया, तो हम इसको सेपरेटली भी डील कर सकते हैं, या तीनों एंट्री को, इन दोनों एंट्री को भी हम एक साथ डाल सकते हैं, कॉल्स इन एरियर्स की एंड जो बैंक में पैसा रिसीव किया है, या कॉल्स इन एडवांस को भी हम इसको अलग कर सकते हैं, और तीनों की चाहे हम कंबाइंड एंट्री ये डाल सकते हैं कि जो पैसा हमने टोटल रिसीव किया फर्स्ट कॉल पर, ठीक है, कॉल्स इन एरियर्स हटाकर हमने इतना पैसा रिसीव किया फर्स्ट कॉल पर, और 600 रुपये में एडवांस मिल गए,
ठीक है, कॉल्स इन एरियर्स कितने से डेबिट हो गई हमारी? 800 से, क्योंकि आने बाकी हैं। और 60,000 हमें डेबिट करने थे। कॉल्स इन एडवांस कितने से हैं? 600 से। तो हमारा दोनों टोटल कितना बैठेगा? सेम बैठेगा, 598। इसको हम टोटल करेंगे, इसको करेंगे 60,600 रुपीज़ हमारा बैठेगा। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। एक क्वेश्चन हमने किया, होप है आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विद न्यू कंसेप्ट, डैट इज़ कौन सा कंसेप्ट पढ़ेंगे हम अगले सेशन में? ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। ठीक है, जब शेयर्स ओवर सब्सक्राइब हो जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।